हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन से। और आज की वीडियो में बेस्ट ट्रिक नहीं, एक्चुअल में इसमें सारे के सारे रोड मैप्स हैं जिसमें सारी नेम रिएक्शन आपकी क्लास 12 में जितने भी एनसीईआरटी की बुक में कन्वर्जन दे रखे हैं ना, आप सभी कन्वर्जन कर पाओगे। मतलब ये लगा के चलो ये 8 से 9 रोड मैप हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस मैटर करती है सबसे ज़्यादा। बट हाँ, अगर आप इनको कर लेते हैं ना, आपको कोई कन्वर्जन गलत नहीं होगा, आपके यहीं से सारे के सारे कन्वर्जन बन जाएंगे बहुत अच्छे तरीके। चाहे आपका एलिफेटिक कन्वर्जन है, चाहे आपका एरोमेटिक कन्वर्जन है, चाहे आपका स्टेप अप कन्वर्जन है, चाहे आपका स्टेप डाउन कन्वर्जन है, या फिर आपके सिर्फ ग्रुप चेंज करने वाले कन्वर्जन है, सारे के सारे सारी नेम रिएक्शन कवर हो जाएंगी, सारी की सारी नॉर्मल रिएक्शन भी इसमें कवर हो जाने वाली है। और ऑर्गेनिक के बढ़िया वाले नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ऑर्गेनिक नोट्स बाय भारत पंचाल, ऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, ऑर्गेनिक चीट नोट्स बाय भारत पंचाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के रोड मैप नंबर 1 को। तो देखिए, सबसे पहला जो रोड मैप है वो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें डाईएजोटिजेशन रिएक्शन का यूज़ करना पड़ता है। कौन सी रिएक्शन होती है भाई? डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें आप लोग सबसे पहले एनिलीन लेते हो। एनिलीन इस बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवा देते हो आप लोग विद HONO एंड HCl के साथ। टेम्परेचर रखते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? बेंजीन N2Cl। इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आप नोटिस कर लो, आपने बेंजीन का यूज़ किया है, 2 नाइट्रोजन का यूज़ किया है, क्लोरीन का यूज़ किया है। आपने किसका यूज़ नहीं किया? 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का आपने यूज़ नहीं किया है। तो ये क्या बन चुके हैं? 2H2। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ना। और वीडियो पूरी देख लेना सो दैट कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ? आपने इसकी रिएक्शन करा दी H2O के साथ और थोड़ा गर्म कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ता है, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से नेगेटिव जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन के ऊपर OH। एंड इसे क्या बोलते हैं? ये जो OH जुड़ा है इसे बोलते हैं फिनोल, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद H3PO2। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोल PO2 है भाई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास नॉर्मल बेंजीन बचेगा, ठीक है। ये सारे का सारा हट जाता है, सिर्फ H आ जाता है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ? कॉपर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर के साथ करा दी है HBr। तो यहाँ से ये सारे का सारा हटेगा और यहाँ से लगेगा इधर Br। तो ये क्या बन चुका है? बेंजीन के ऊपर आपका लग गया Br, लग गया ब्रोम बेंजीन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉपर है ना, कॉपर पाउडर है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है गैटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? गैटरमैन रिएक्शन बोल देंगे। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद CuCl और इधर CuCl नहीं, CuBr ले लो, CuBr और इधर है HBr। रिएक्शन डिट्टो सेम है, यहाँ से सारा हटेगा और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन दैट इज Br लग जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग गया है? बेंजीन के ऊपर लग गया है Br, ब्रोम बेंजीन बन गया है। बट इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक कन्वर्जन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये बात याद रखना। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी मान के चलो CuCN के साथ। तो जब आप इसकी रिएक्शन CuCN के साथ कराओगे तो पोर्शन यहाँ से हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CN, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CN। इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज बेंजोनाइट्राइल। ये क्या है हमारे पास? बेंजोनाइट्राइल। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद Ki के साथ। जब इसकी रिएक्शन Ki के साथ कराओगे तो यहाँ से ये हटेगा, हर बार बेंजीन से N2Cl हट जाता है। इसकी रिएक्शन Ki के साथ कराओगे तो यहाँ से इसका नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाने वाला है? आयोडोबेंजीन। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है विद HBF4,
ठीक है। अगेन यहाँ पर लग जाएगा F, फ्लोरोबेंजीन बन गया ये। और इस रिएक्शन को, ये भी एक फेमस नेम रिएक्शन है, इट इज़ नोन एज बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद KSH, KSH। तो अगेन वही बात, यहाँ से पूरा पोर्शन, अरे भाई यहाँ से पूरा पोर्शन हटेगा, यहाँ का नेगेटिव SH इधर लगेगा, इसे बोलते हैं, यहाँ पर लग गया, ठीक है, बेंजीन के ऊपर SH, इसे बोला जाता है थायोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? थायोफिनॉल। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी, बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। मैं आपको इस रिएक्शन को समझाता हूँ होता क्या है। जैसे कि ये है आपके पास डायजोनियम क्लोराइड, है ना, डायजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ग्रुप कैन बी NH2 हो सकता है, ग्रुप की जगह OH हो सकता है, और यहाँ से H, ये चीज़ें जुड़ती हैं और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, और ये क्या बन जाएगा? बेंजीन N2 बेंजीन ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर लग गया ग्रुप कैन बी OH, कैन बी NH2। तो इधर क्या बच जाएगा? जैसे कि मैंने बता ही दिया, यहाँ से बेंजीन N2Cl होगा, N2Cl का Cl गया, और यहाँ पर बच गया बेंजीन ग्रुप, बेंजीन ग्रुप। तो ये हमारे पास रोड मैप नंबर 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दिस रिएक्शन इज नोन एज, मैं थोड़ा नेम रिएक्शन को कोशिश करूँगा कि इस तरह के कलर में यूज़ करूँ। दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं रोड मैप नंबर 2 की तरफ। अगर आपके पास बेंजीन आ गया है, ठीक है ना, और बेंजीन से आपने अलग अलग तरह के कन्वर्जन करने हैं। अच्छा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि किस एक कन्वर्जन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोड मैप नंबर 2, ठीक है। आपने सबसे पहले आपके पास एक बेंजीन लिया, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आपने लिया एक बेंजीन, कितने ही तरीके हो सकते हैं, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी बेंजीन की H2SO4 के साथ। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? इधर SO3H। इट इज़ नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इस रिएक्शन को बोला जाता है सल्फोनेशन। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HNO3, HNO3। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NO2, विच इज़ नोन एज नाइट्रोबेंजीन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रेशन। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद SN HCl, ठीक है ना। ये रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाते हैं, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है? NH2, और बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगता है, इट इज़ नोन एज एनिलीन, ठीक है। और अगेन आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो विद HONO HCl के साथ। तो आपको पता है बेंजीन NH2 की रिएक्शन जब HONO HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन N2Cl। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइएजोटिजेशन, और ये जो कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3, ठीक है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो ZnHg विज HCl। इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन हाइड्रोकार्बन बनाने के काम आती है। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CH2 CH3, ठीक है ना बेटा जी। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग बेंजीन, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन, इसे बोलते हैं इथाइल बेंजीन। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्लोरिनेशन करोगे तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो इधर, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर दो आप लोग विद NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है।
यहाँ से देखिए ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, इस पे NH3 अटैक करेगा। NH3 क्या होगा, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो ये NH2 इस Cl को हटाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2, और बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर NH2 को बोला जाता है एनिलीन। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी विद NaOH HCl, टेम्परेचर ले लिया 623 केल्विन, प्रेशर ले लिया 300 एटमॉस्फेरिक। इस प्रोसेस को डोज प्रोसेस कहा जाता है, और क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है। बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, अच्छा एक प्रोसेस शायद मिसिंग है, मैं इधर कर देता हूँ इसको। ठीक है ना, बेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसे क्या बोलते हैं, ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3, और बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या बोल देते हैं बेटा जी हम लोग, टॉल्यूइन। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी, ये है 2Na और इधर ले लिया ड्राई ईथर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। तो दो, ये कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास दो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराएगी 2Na, इधर भी क्लोरोबेंजीन होगा, और ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल। मैं हर एक के नाम लिख देता हूँ सो दैट कि आपको लिए थोड़ा सा इजी रहे कि हमारे पास बना क्या कुछ है। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज बेंजीन। इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज नाइट्रोबेंजीन। इट इज़ नोन एज एनिलीन। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। इसे कहते हैं इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। इसे कहा जाता है फिनोल। इसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन, है ना। इसे कहते हैं बाईफिनाइल। समझ रहे हो, देख रहा है विनोद, इतना सिंपल है कन्वर्जन, वैसे ही तुम लोग डरते रहते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बेंजीन की क्लोरीनेशन करके हम लोग क्या तो बना ही चुके हैं, ये है हमारे पास। अच्छा अभी रोड मैप नंबर 3 है, और आप लोग कई सारे ग्रुप चेंज करना सीखोगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन के आप लोगों ने क्या कर दी, क्लोरीनेशन, इसकी रिएक्शन करा दी है विद Cl2, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर Cl लग जाएगा। ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, FeCl3 डार्क, इट इज़ क्लोरोबेंजीन। आपने इसकी रिएक्शन कर दी विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ विद CH3Cl एंड 2Na। मैं आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे। जैसे कि ये बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है ना, बेंजीन के ऊपर Cl, इधर है 2Na, इधर होगा Cl CH3, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लगा रह जाएगा, बेंजीन के ऊपर लगा रह जाएगा CH3 विच इज़ नोन एज टोल्यूइन। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो बेटा जी यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा विच इज़ नोन एज टोल्यूइन। अगर आप इस टोल्यूइन को लेके चलो, टोल्यूइन से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COOH, और बेंजीन के ऊपर COOH को क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर COOH को बेंजोइक एसिड बोला जाता है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी विद सोडा लाइम NaOH CaO,
दिस प्रोसेस इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, सारे का सारा पोर्शन, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। आप ये देखो कि आपको करना क्या है, मतलब आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, आपको कोई बोल सकता है कि भाई आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो बेंजीन से आप टोलुइन बना सकते हो और फिर बेंजोइक एसिड में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना तो मैंने सिखाया ही था। यहाँ पर क्या रहेगा, NaOH, HCl, टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिनोल बोल देते हैं, है ना। अगर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो, किसके साथ, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी है विद CuCN, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हटेगा और बेंजीन के ऊपर CN लग जाएगा, और बेंजीन के ऊपर CN लग गया तो इसे क्या बोल देंगे, बेंजो नाइट्राइल। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी H2O के साथ, एसिडिक हाइड्रेशन कर दी, H2O के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन COOH में, और बेंजीन COOH को क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिएक्शन ऐसे ना करके H2O के साथ रिएक्शन कराते हो इन बेसिक मीडियम, तो देखिए हो गए क्या, तब यहाँ पर बेंजामाइड बनेगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन CONH2, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप लोग ये जो CH3 है इसकी क्लोरिनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट या फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। आपने क्या लिया, ये लिया है ना, बेंजीन CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करी है विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो जो 2 Cl हैं उनमें से एक Cl इस CH3 की जगह लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन CH2Cl। बेंजीन CH2Cl को क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद एक्वस KOH, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन CH2OH विच इज़ बेंजाइल अल्कोहल। आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करो, बेंजाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, बेंजोइक एसिड के अंदर। क्लियर है कि नहीं। तो ये है, अब नाम कर लेते हैं सो दैट कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी रह जाए कि अगर पेपर में आ जाते हैं ये घुमा फिरा के तो आप इनको कर सको। इसे बोलते हैं बेंजामाइड, बेंज अमाइड, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। देखो यार, अब यहाँ पर ना कोई भी ग्रुप चेंज करना आ जाए, लगभग पूरे के पूरे सारे के सारे ग्रुप मैंने आपको चेंज करने सिखा दिए हैं, ठीक है। ये बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। और एक को कन्वर्ट करने के ना कई सारे तरीके बताए कि हाँ यार इस तरह से भी आया जा सकता है, इस तरीके से भी आया जा सकता है। इसे बोलते हैं बेंजीन, इसे बोलते हैं टोलुइन, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसे बोलते हैं फिनॉल, इसे बोलते हैं बेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन है ना। और तो मैक्सिमम सब कुछ कर ही लिया है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी ग्रुप चेंज कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट है। अच्छा, एक और आप चीज़ कर सकते हो, ये एक रह गया शायद हमारा ग्रुप चेंज करना। जैसे कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन कर दो आप CH3ONA के साथ, CH3ONA, इसे विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। ये चीज़ बाहर निकल जाएगी NaCl, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OCH3, और बेंजीन के ऊपर जब OCH3 लग जाता है तो इसे बोलते हैं एनिसोल, और इस प्रोसेस को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। ये यहीं पर जगह नहीं बची थी, वरना मैं यहीं पर करवा देता, या फिर चलो यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग जगह बचा कर लेना। इसकी रिएक्शन करा दी आप लोगों ने विद CH3ONA, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OCH3 विच इज़ नोन एज एनिसोल, ठीक है। इस तरह से
अब अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास रोड मैप नंबर 4। फिनोल की बहुत सारी रिएक्शन आती है, 100% गारंटेड बोलता हूँ भाई। इसमें से जो मैं अभी रोड मैप करवा रहा हूँ ना, इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन बना मिलेगा, पक्का गारंटेड, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं फिनोल, ये हमारे पास है बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, ये इधर ऐसे। आप लोगों ने सबसे पहले इसकी रिएक्शन कर दी विद H2SO4, टेम्परेचर लिया 373 केल्विन। तो आप देखोगे कि पैरा पोजीशन पे SO3H लग गया है OH, और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है। यहाँ पर क्या जुड़ गया है SO3H। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद NaOH। तो जो फिनोल होता है वो एक एसिड होता है, जब आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो ये इस H की जगह पर ये Na, ठीक है ना। बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, बेंजीन ONA विच इज़ नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद Na2Cr2O7 और विद H2SO4। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, और इसकी कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसे क्यूनॉन बोलते हैं, क्यूनॉन। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद NaOH एंड CO2 HCl। इस रिएक्शन, ये बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, ये बेंजीन OH, ये COOH, इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ नोन एज सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। एंड इस रिएक्शन का नाम होता है कोल्ब्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ब्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी जैसी एक कॉपी है, आप लोग करवा सकते हो इसकी रिएक्शन विद NaOH HCl और इधर ले लो CHCl3। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा OH CHO। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद जिंक डस्ट, बहुत फेमस रहती है। जब आप इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हो तो यहाँ पर हट जाता है और आपका सिर्फ बेंजीन बच जाता है, और बेंजीन के बाद आप कुछ भी करो। आपको कोई बोलता है बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो कर लो ना, फिनोल से बेंजीन बना लो, और बेंजीन से तो आपने कितने सारे कन्वर्जन कर ही दिए थे। उसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इसे हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और ये बन जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके अलावा आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करी है विद 3Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। और बेंजीन की जितनी भी अवेलेबल पोजीशन है, बेंजीन की सारी अवेलेबल पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा, सभी पोजीशंस पे अटैक होता है। इधर लगेगा Br, इधर लगेगा Br, इधर लगेगा Br। इट इज़ नोन एज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है ना। ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है, मतलब फिनोल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक होने वाला है, तो कर दीजिए बेंजीन OH, Br ने अटैक कर दिया ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पर OH, Br ने अटैक कर दिया पैरा पोजीशन पे। फिर इधर है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद डाइल्यूट HNO3। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ पर अटैक होगा NO2 का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, OH NO2 जुड़ गया, यहाँ पर NO2 जुड़ गया पैरा पोजीशन पे, ठीक है। बट अगर यही HNO3 कंसनट्रेटेड हो जाता इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो जितनी भी अवेलेबल पोजीशन है सब जगह पर अटैक हो जाता, ठीक है। तो 2 पे, 4 पे, 6 पे इधर भी NO2 लग जाता, इधर भी NO2 लग जाता, इधर भी। इट इज़ नोन एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी विद CH3Cl। इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3।
दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अटैक होगा इधर ऑर्थो पे और पैरा पे। सॉरी बेटा, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए दरवाज़ा शायद पूरी तरह से बंद नहीं है। और फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की है विद NH3, तो OH हटेगा और उसकी जगह पर NH2 लगेगा, बेंजीन NH2 विच इज़ नोन एज एनिलीन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोल देते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे बेंजीन वाले सारे कन्वर्जन, बेंजीन वाली कोई भी रिएक्शन हो जाए यार, तुम सारी बना दोगे यहाँ से, कोई भी रिएक्शन हो जाए। आपको एसिटोफिनोन बनाना है, आपको बेंजोइक एसिड, कुछ भी बनाना है यार, बेंजीन से कुछ भी आ जाए तुम सब कुछ बना सकते हो, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये तो हो गए एरोमेटिक कन्वर्जन जिसमें सारे ग्रुप चेंज करने सीख चुके हो। अब हम लोग बढ़ते हैं एलिफेटिक कन्वर्जन्स की तरफ। एलिफेटिक कन्वर्जन्स में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्टेप डाउन। नाउ व्हाट इज स्टेप डाउन? स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? स्टेप डाउन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स को कम करना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपने लिया RCH2 NH2 और साथ के साथ आप ग्रुप चेंज करने भी सीखोगे। ठीक है, ये हमारे पास एक अमाइन है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HONO। आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो विद HONO, तो ये पोर्शन इस तरह से हो जाएगा H2N2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा RCH2OH। इसके बाद आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, या फिर अल्कोहल की भी अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है KMnO4 K2Cr2O7, वो डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की है विद NH3, तो ये कन्वर्ट होगा NH3। देखिए जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, आप लोग इसकी रिएक्शन करते हो विद NH3। NH3 क्या होता है H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, यहाँ से इसका नेगेटिव पोर्शन हटता है, यहाँ से ये NH2 निकलता है, तो ये क्या बन जाता है RCONH2। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करते हो विद, नीचे करा देता हूँ, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा देते हो विद Br2 एंड 4KOH। इस रिएक्शन को कहा जाता है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। रिपीट करूँ, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, और ये आपके पास बन जाता है RNH2। अमाइन ये भी है, अमाइन ये भी है, बट यहाँ पर जितने कार्बन्स हैं उससे कम कार्बन इधर है। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन के लिए आप दूसरा भी आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया, ये है रोड मैप नंबर 6, आपने लिया RCH3, इसकी रिएक्शन करा देते हो आप Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हो जाएगा RCH2Cl। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद एक्वस KOH। ठीक है, तो यहाँ पर जो KOH है, KOH होगा, उसमें से OH इस Cl की जगह जाएगा, ये क्या बन जाएगा RCH2 एंड OH हो गया। आप लोग फिर इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा RCHO। आप इसकी फिर ऑक्सीडेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा RCOOH। आप लोग फिर इसकी रिएक्शन करा दो विद NaOH एंड CaO। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन। ये हो जाएगा RH। बाकी ग्रुप कुछ भी चेंज करने हो वो तो आप चेंज कर ही लोगे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, RCOOH की पहले रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो ये हो जाएगा सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड दैट इज RCOONA। फिर इसकी रिएक्शन करा दो विद NaOH CaO। इट इज़ डी, ये सोडा लाइम है और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और ये हमारे पास बच जाएगा RH। ये सारे का सारा पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्टेप अप करना। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं
स्टेप अप करना। स्टेप अप किस तरह से कर सकते हैं? आपने लिया RH की रिएक्शन, आप लोगों ने Cl2 के साथ करा दी, Br2 के साथ करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने करा दी है इसकी रिएक्शन विद Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या बन जाएगा RBr। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद KCN। स्टेप अप करने में बहुत ज़रूरी हेल्प हो जाती है KCN की। वैसे तो आप कार्बन सीधा डबल भी कर सकते हो, बट अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN के साथ करा दो। तो आपके पास बन जाएगा RCN। अब इस CN के साथ आप जो दिल करे वो कर लो। आप लोग इसकी रिएक्शन करा देते हो विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये क्या बन जाएगा RCONH2। ये हमारे पास एक अमाइड बन रहा होगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो RC⋯ONH2। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या बन जाएगा RCH2NH2। इस तरह से। और क्या हो सकता है भाई, आप अमाइड की रिएक्शन करवा सकते हो, अमाइड की फर्दर हाइड्रेशन कर सकते हो इन एसिडिक मीडियम। तो ये बन जाएगा RCOOH। जब आप इसको गर्म करते हो विद कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट के साथ जब आप इसको गर्म करोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा होगा किस में, RCHO। और RCHO को की रिडक्शन करते हो, H2 के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको बन जाता है RCH2OH, RCH2OH। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ भी करवा सकते हो, मतलब जो आप ग्रुप चेंज करना चाहते हो उस ग्रुप के साथ आप इसकी रिएक्शन करा के इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये क्या बन जाएगा RCH2Cl। आप इससे अमाइन बनाना चाहते हो, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद NH3। तो ये क्या हो जाएगा RCH2NH2। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप चेंज कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्टेप अप में ही, ये स्टेप अप का ही पार्ट है। और यहाँ पर आएगा कन्वर्जन नंबर 8। अगर आपको कभी ना सीधा डबल करने होते हैं कार्बन, तो डबल करने के लिए आप वुड्स रिएक्शन की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आपके पास RH है, आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो विद Cl2 या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बन जाएगा RCl। और यहाँ पर 2Na, इधर Cl, R इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हो जाएगी रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप नोटिस करोगे कि ये पोर्शन, तो ये बन चुका है 2NaCl और ये RR डाई एल्काइल बन चुका है आपके पास, ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 9, रोड मैप नंबर 9। देखिए ये इसमें क्या हो जाता है कि अगर ना आपको कोई अल्कीन दे रखा है, आपको अल्कीन से कोई बोलता है कि यार फर्स्ट पोजीशन पे लगाओ या सेकंड पोजीशन पे लगाओ, तो आपको समझना पड़ेगा कि यार किस तरह से करना है। जैसे कि मैं आपको हेल्प करता हूँ, कोई बोलता है कन्वर्ट प्रोपीन इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, किसी ने आपको ये बोल दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन। या फिर कोई आपको बोलता है कन्वर्ट प्रोपीन इंटू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन किसे कहते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। याद रखिए अगर 1 पोजीशन पे लगा रहे हैं, अल्कीन से अल्केन बना रहे हो, फर्स्ट पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाना चाह रहे हो, तो हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है,
एंटी मार्कोनिकोफ रूल बोलता है नथु हरा हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू हायर, नेगेटिव हायर के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और इधर CH2 PR, या फिर प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HBr, पेरोक्साइड मत डालिए। तो यहाँ पर सिंपल मार्कोनिकोफ रूल, और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है नथु लाल हलवाई, नथु लाल हलवाई मतलब नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो कहाँ जाएगा, लोअर वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, मतलब जो H पॉजिटिव है Br नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव होगा लोअर के पास, इस तरह से। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये बन चुका है CH3 CH सॉरी बेटा Br, और इधर है CH3, ये बन चुका है 2 ब्रोमो। क्लियर है। अब लास्ट कर लेते हैं रोड मैप नंबर 10। भाई साहब सब कुछ कवर कर लिया है, इससे बार पूछे नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे कि आपके पास है बेंजीन, है ना, बेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है विद COHCl, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। अगर आप लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हो विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, सॉरी यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 विच इज नोन एज टोल्यूइन। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास बनेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसकी रिएक्शन करा दो विद LiAlH4 तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन CH2OH विच इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, आप लोग कर सकते हो इसकी रिएक्शन विद H2SO4, जब आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद H2SO4 तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा SO3H। आपको पता है इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद PCl5 तो क्या हो जाता है, यहाँ से ये OH हट जाता है और यहाँ से Cl लग जाता है, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन COCl, ठीक है। आगे अगर आप इस सल्फोनेशन की रिएक्शन करा दो विद NaOH SO3H की, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, तो अगेन आपके पास क्या बन रहा होगा, फिनोल बन रहा होगा। और फिनोल के साथ आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल करे। आप लोग इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करो और किसको कहीं तक भी लेके आ जाओ। जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करोगे तो अगेन आपके पास बेंजीन बन रहा होगा। और अगर आप इसको ट्रीट कर दो विद NH3, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NH2। अगर आप इसको ट्रीट कर दो विद HONO HCl के साथ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक दो लिख तो एक बार लो, बाकी डेली देखो कि हाँ यार इससे ये करते हैं, इससे ये करते हैं। आप लोग नोटिस करोगे आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है ना। और स्टिल कुछ रहता है आप लोग बता सकते हो कि सर ये नहीं हुआ मुझसे। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद एक्वस NH3 तो ये Cl हटेगा, यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन लगेगा, बेंजीन के ऊपर CONH2, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद इसकी बेंजोइलेशन कर दिया आपने। बेंजोइलेशन क्या होता है, इसकी रिएक्शन करा दो आप बेंजीन COCl तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CO बेंजीन विच इज नोन एज बेंजोफिनोन। तो बेटा जी यहाँ पर सारे के सारे कन्वर्जन्स आपके ख़त्म होते हैं। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। जितने बच्चों ने नोट्स बनाए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, एंड मैं श्योर हूँ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। बस यही बोलूँगा, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।